हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी चुनावी सर्वे को लेकर के कि जनता का मूड क्या है, इस जनता के मूड को जानने के लिए हम आज नारनौल की नई सब्जी मंडी में पहुंचे हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर के उनके क्या मुद्दे हैं और इस विधानसभा चुनाव में वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट करेंगे। मेरे साथ कुछ व्यापारी हम बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? जी, मेरा नाम मान सिंह है जी। मैं 10 साल से नारनौल में रहता हूँ और यहाँ पे ये विधानसभा क्षेत्र में ये ओम प्रकाश रेड्डी ने 10 साल से कोई ऐसा काम नहीं किया। खाली जातिवाद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने और कोई अलग से कोई काम नहीं किया, जैसा कि जो समाज अपने क्षेत्र में कोई नया विकास कार्य नहीं किया कोई, इसे जातिवाद किया। और ये अब तो आज के टाइम तो यहाँ नारनौल शहर में हल्के में भारतीय सैनी है, ये इसका ज़्यादा बोलबाला है। इसने पिछली योजना में चेयरमैन रह चुकी और इसने बहुत कार्य किए। इसका पब्लिक इसकी पुकार है, इसको कहते हैं भारतीय सैनी को टिकट मिलनी चाहिए। विधानसभा चुनाव है, ओम प्रकाश यादव जी से नाराजगी या पार्टी से नाराजगी? हाँ जी, ओम प्रकाश यादव से पार्टी मजबूत है, पार्टी की मोदी जी के हम फैन है, ये बात है जी। और सब्जी मंडी में आप खड़े हैं, तो सब्जी मंडी की क्या व्यवस्था है, किस तरह की? सब्जी मंडी व्यवस्था है जी, आज के दिन तो भारतीय सैनी 101% यहाँ उसकी सारे वोट उनके है। इनका साफ रूप से कहना है कि विधायक जी से नाराजगी है, लेकिन पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। मेरे साथ एक और व्यापारी, हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? सुरेश सैनी। सुरेश जी, विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? देखो विकास के काम के ज्यादा महत्व है। विकास जो करवाएगा वोट उन्हीं को देंगे। जैसे भारतीय सैनी ने चेयरमैन रहते हुए कहा अच्छे अच्छे और काम करवाए, हम चाहते हैं उनको टिकट मिले और वो विधायक बने तो और काम करवाएं। वो मौजूदा विधायक एडीओ ओम प्रकाश यादव जी, उनसे किस तरह की नाराजगी? नाराजगी तो खैर कोई नहीं है, नाराजगी तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काम ना होंगे तो नाराजगी तो होगी। तो क्या ये मानते हैं कि 10 साल जो उन्होंने सत्ता में रहे, उन 10 सालों में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया? नहीं, काम तो अभी आप ये देखो, आप प्रेस वाले हो, आप ये हॉस्पिटल वाली सड़क ही देख लो। आप उन्हीं के राज में ये कम से कम 3 से 4 साल पर हॉस्पिटल है बल्कि ये, लेकिन इसका काम नहीं हुआ। तो ये भारतीय सैनी चेयरमैन रहते हुए अच्छे अच्छे काम कराए, हम ये चाहते हैं विधायक बने और काम करवाए। इनका साफ रूप से कहना है कि विधायक ने जो काम किए वो काम अच्छे नहीं हुए और सही तरीके से विकास नहीं हो पाया, इसलिए पार्टी को जो टिकट है वो किसी अन्य को देनी चाहिए। मेरे साथ एक और आदमी मौजूद है, उनसे बातचीत करें। हेलो, मैं रोहतास कुमार नारनौल निवासी हूँ जी, रेडी लगाता हूँ। मैं तो इस सरकार से बहुत खुश हो क्यों मैं तो बिना खर्ची और बिना पर्ची, मेरा लड़का सर्विस कर रहा है, मैं हमेशा इसके साथ हूँ, बीजेपी के साथ, क्यों मेरे को तो दाल रोटी सीधे दी है। इनका साफ रूप से कहना है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के इनके बेटे को नौकरी मिली है, तो वो इस समय सरकार के साथ है और उनका मत जो है वो बीजेपी को जाएगा। मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे भी बातचीत करें। भाई साहब क्या नाम है? नारायण नाम है जी मेरा। नारायण जी, विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर आपकी वोट है? विधानसभा चुनाव के अंदर जैसे हमारे 10 साल से हमारे हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने बिगर खर्ची बिगर पर्ची सभी काम किए। पुराने समय में क्या होता था, जो गवर्नमेंट, जो लोग सरकार के, जो कुछ लोग सरकार के मुनिंदा लोग होते थे, उन्हीं को फायदा मिलता था। इस सरकार में सभी को फायदा मिला है, बिगर खर्ची बिगर पर्ची, बच्चे गवर्नमेंट जॉब भी लग रहे हैं। और जो अब जैसे राशन कार्ड का जो हुआ है, जो ऐसे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ये इस लायक है कि जिनका पीला राशन कार्ड बनना चाहिए, गुलाबी बनना चाहिए, उन्हीं का काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे एमएलए साहब है, उनके जो कलौज के लोग हो, उनका ऐसा मतलब वो पीला राशन कार्ड वगैरह ऐसा। कहने का तात्पर्य कि बीजेपी सरकार ने सबको एक बराबर लेके चली। तो इनका साफ रूप से कहना है कि विधानसभा चुनाव में इनकी वोटिंग जो है बीजेपी के पक्ष में रहेगी, क्योंकि सरकार सबको साथ लेके चल रही है। आखिर में अंत में हमारे साथ सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान अजीत सैनी है, उनसे बातचीत करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनके क्या मुद्दे हैं। मैं अजीत सिंह सैनी, प्रधान सब्जी मंडी। जैसे भाई अपने नारायण ने कही, इस सरकार में गरीब बच्चों को ज्यादा बेनिफिट मिला है, ना कि पैसे वालों को। गरीब बच्चे, जैसे पहले हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस सरकार 10 साल पहले रही, उसमें सिर्फ रोहतक, सोनीपत, झज्जर उस साइड के लड़के, सिर्फ वो भी हुड्डा के जो पर्सनल ताल्लुकात के थे वो लड़के लगे। इस सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची जो काम हुआ, हम तो ये सोचते हैं कि
भविष्य में हमें आगे उम्मीद भी नहीं कि इस सरकार के सिवा कोई दूसरी पार्टी कर सके। और जैसे राशन कार्ड की जो बातें आई उसमें भी गरीबों को बहुत राहत मिल रही है। बैकवर्ड क्लास के जो हरिजन भाई हैं उनको जैसे सरकार ने 100 गज के प्लाट देने अलाउंसमेंट किया है। और काफी ऐसी चीजें हैं जो कि सरकार के माध्यम से हो रही है। और बाकी रोजगार की जहाँ बातें आती हैं वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस बीजेपी सरकार में रोजगार की नजदीक है, जो हमारे हल्के में नजदीक लगते हैं। जैसे चौकरदाई शहर के बाईपास बन के, हमें कभी भविष्य में भी नहीं सोचा था कि ये बाईपास हमारे हल्के में आ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लॉजिक हब है हमारे हल्के में। जैसे ट्रेन की जो बातें आती हैं, कभी इस चीज पे फोकस नहीं डाला, लेकिन मोदी सरकार बीजेपी सरकार में अब हमारे को 10-11 ट्रेन दे रखी है फिलहाल। जो पब्लिक जो परेशान होती थी उससे भी पब्लिक, कहने का मतलब है जो यातायात के साधन थे वो संपूर्ण रूप से बीजेपी सरकार में पूर्ण रूप से आपको मिले हैं। तो मेरे साथ ही सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान थे और कुछ व्यापारी भाई थे जिनसे हमने बातचीत की, लेकिन कुछ बीजेपी सरकार से खफा है तो कुछ राजी हैं। अब देखने वाला ये बात होगी कि जीत का सेहरा किसके सर बन पाएगा। पीटीसी न्यूज के लिए नारनौल से नितिन शर्मा।